श्रद्धा, इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, रजतलाल, वाराणसी, कक्षा 11, वाणिज्य वर्ग। आज का हमारा विषय है बही खाता लेखा शास्त्र, जिसमें हमने आपको पहले बही खाता किसे कहते हैं ये समझाया था, और आज हम बताएंगे आपको लेखा कर्म किसे कहते हैं। तो लेखा कर्म प्रमाणित सार्वजनिक लेखापालकों की अमेरिकन संस्था के अनुसार सौदों एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हों, प्रभावपूर्ण विधि में और मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश बनाने तथा उनके परिणामों के निर्वचन करने की कला है। क्या कह रहा है कि सौदों एवं घटनाओं, जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ सौदे ट्रांजैक्शन करता है, जो कम से कम आंशिक रूप से, मतलब उसका कुछ भाग ही सही, लेकिन हो जरूर क्या, मौद्रिक प्रकृति के, वित्तीय प्रकृति के, मतलब ऐसा न हो कि हम सेवाएं देकर सेवाएं प्राप्त कर लिए। ठीक, तो इस प्रकार की सेवाओं को हम सौदा नहीं कह सकते, ये सेवा भावना हो जाती है। और सौदे तो वे होते हैं जिसमें यदि हमने आपसे कुछ लिया तो उसके बदले में हमने आपको कुछ धन दिया, क्या हो, जिसका मेजरमेंट मुद्रा में किया जा सके, मनी में किया जा सके, उसे हम वित्तीय प्रकृति के कहते हैं। तो क्या कह रहा है, सौदे एवं घटनाएं जो कम से कम आंशिक रूप से ही सही वित्तीय प्रकृति के हों, प्रभावपूर्ण विधि में, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से उसको लिख दिए, प्रभावपूर्ण विधि में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं एंट्री करने के, लेखा करने के, उसके तहत प्रभावपूर्ण विधि में और मौद्रिक रूप में, और उसका मेजरमेंट जो मनी में किया गया है वो भी उसमें शो होना चाहिए, वो भी उसमें प्रदर्शित होना चाहिए। मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने, लेजर बनाने और सारांश बनाने, और उसका तलपट बनाने। सारांश बनाने से ऐसा यहाँ तलपट तैयार करने से है, तलपट बनाने तथा उनके परिणामों के निर्वचन करने की कला है। जो उनका परिणाम आया है सामने, उनका निर्वचन करने की, उनका चुनाव करने की कला है। आगे देखिए, दूसरी भाषा में लेखा कर्म का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करने एवं वर्गीकरण करने। जो वर्गीकरण करने से तात्पर्य क्या है, लेजर जो बनाया जाता है, और माल खाता बनाया जाता है, ट्रायल बनाया जाता है, और उसके साथ कैश बुक बनाते हैं, और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, तथा सूक्ष्म बनाने बैलेंस शीट तैयार करने से है। तो आई बातें समझ में। लेखा कर्म से आशय जर्नल और लेजर बनाने के बाद तथा निर्वचन करने के पूर्व की बाकी जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो किस में आती हैं, लेखा कर्म में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेखा कर्म में और कौन सी चीजें देखिए दिया है इसमें। यह कला एवं विज्ञान दोनों है। तो उपयुक्त परिभाषा के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला, सौदों एवं घटनाओं का लेखा मौद्रिक रूप में करना। दूसरा, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म बनाना, टू मेक समरी, जिसका आशय लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाने से है। नेक्स्ट आता है परिणामों से उचित निष्कर्ष निकालना। आगे आइए हम लोग देखते हैं, लेखा कर्म में निम्न कार्य आते हैं।
लेखाकर्म के कार्य, तो हम लोग लिखेंगे लेखाकर्म के निम्नलिखित कार्य हैं। तो आइए, पहला है पुस्तपालन के प्रविष्टियों की जांच करना। जो हम लोग बुक कीपिंग में, पुस्तपालन में जर्नल एंट्रियां किए हैं, उनकी क्या करना है, जांच करना। सेकंड आता है तलपट बनाना, मेक अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, लेजर बनाने के बाद जब हम लोग उसके समरी के थ्रू एक प्रपत्र तैयार करते हैं, अंक गणितीय शुद्धता की प्रमाण के लिए जो प्रपत्र तैयार किया जाता है उसे तलपट कहते हैं। तलपट के माध्यम से हम एक शॉर्ट नोट में यह निकाल लेते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल है तो हम मानते हैं कि लमसम हमारा आधे से अधिक क्या इसमें शुद्धियाँ हैं, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं हैं। बाय द वे, कहीं हम लोग खाते के नाम में गड़बड़ी कर सकते हैं, खाते के नाम में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अंक गणितीय शुद्धता की प्रमाण जो है वो कौन देता है, तलपट। नेक्स्ट आता है हम लोगों का तीसरा, माल खाता बनाना। तो माल खाता किसे कहते हैं, तलपट बनाने के बाद हम लोग माल खाता बनाते हैं परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट के नाम से। माल खाते में हम लोग जो क्रय विक्रय किए रहते हैं उसी का क्या करते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, उधार हो या फिर नकद। क्रय और विक्रय का जो विवरण दिया जाता है वो माल खाते के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लाभ हानि खाता बनाना। लाभ हानि खाते के माध्यम से क्या करते हैं, एक वर्ष के हम लोग शुद्ध लाभ या शुद्ध हानियों का गणना करते हैं। फिर आता है चिट्ठा बनाना। चिट्ठे के माध्यम से वार्षिक स्थिति की जानकारी हम लोगों को मिलती है। वार्षिक वित्तीय स्थिति फर्म की, कंपनी की क्या है, वो हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, चिट्ठे के माध्यम से। फिर उसके बाद कहता है भूल सुधार के लेखे करना। तो भूल सुधार के लेखे जो किए जाते हैं उसमें जो कुछ छूट जाता है तलपट बनाने में, माल खाता बनाने में, लाभ हानि खाता बनाने में, चिट्ठा बनाने में, उन सब सुधार के लिए जो लेखे किए जाते हैं उसे भूल सुधार के लेखे कहते हैं। तो जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग तैयार करते हैं वहाँ पे क्या पुस्तपालन, जब हम लोग तैयार करते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाने के समय में ही कुछ समायोजन के रूप में नीचे दिया रहता है, उसे हम लोग किस में दिखाते हैं, समायोजन के लेखे में। नेक्स्ट आता है परिणामों से निष्कर्ष निकालना। तो परिणामों से निष्कर्ष निकालने से आशा यह है कि जब बैलेंस शीट बना लेंगे तो बैलेंस शीट बनाने के बाद लास्ट में हमको पता चलता है कि हमारा वार्षिक स्थिति, कंपनी का वार्षिक वित्तीय स्थिति क्या है, और उसके माध्यम से हम लोग निष्कर्ष जो है जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में क्या करते हैं, शो करते हैं और निष्कर्ष दिखाते हैं। यहीं पे हमारा लेखाकर्म का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर। धन्यवाद आज के लिए।